अगर रशिया है तो रशियन में कोई डॉक्टर बन रहा है, जापान में तो जापानीज में कोई डॉक्टर बन रहा है, लेकिन हम जब भी हायर स्टडीज की बात करते हैं तो हम इंग्लिश में ही बनते हैं। नहीं, ये तो तय ही है। वर्ल्ड में डेटा है सामने, टॉप 10 कंट्रीज एज पर जीडीपी, आउट ऑफ दैट 7 डू नॉट यूज इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज। वो तो क्लियर ही है। और जो हमारे नाम है उनको प्रमुखता मिले, तो पोर्ट ब्लेयर को, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया है। यही मैंने ओलंपिक में बोला, यही मैंने अपनी डेली लाइफ में बोला, एंटरप्रेन्योर जर्नी में बोला। ये मासेस को समझना जरूरी है। डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ लेस वर्किंग एंड यू विल सी ए ड्रास्टिक एवोल्यूशनरी रिमार्केबल चेंज इन नेक्स्ट 2 years और AI। ये लोग क्या करेंगे फिर सर? सर, जब भी आपका नाम आता है राजस्थान में तो एक ईमेल की लैंग्वेज जो कि हमने बचपन से इंग्लिश ही देखी है, आपने उसे रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी और उसमें आप बहुत हद तक कामयाब भी हो। आपकी बहुत सारे पोर्टल जो हिंदी में है, मतलब आपने लोगों को पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी में आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, अगर आप कन्नड़ है तो कन्नड़ में हो सकता है, तमिल में तो तमिल में हो सकता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम तो बचपन से इंग्लिश में मेल लिखते आ रहे थे, ईमेल आईडीज जो होती हैं वो इंग्लिश में ही लिखते आ रहे थे। ये हिंदी में या फिर दूसरी लैंग्वेज में क्यों की जानी चाहिए, ऐसा आपको क्यों लगा? भारत में हमारे यहाँ कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 22, विच मीन्स वी operate in different languages in the country, not in one language. Second issue is, when the survey happened of Government of India in 2011, जो हमारे यहाँ सेंसस सर्वे होता है, उससे हमें पता पड़ा कि only 10.32%, let us say 11%, people use English as the first language, which means they can read and write and listen and understand in their English language. और बाकी? Which means 89% of the people do not consume English as a first language. पर वो फिर भी कम्युनिकेशन उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। I am coming to that. So now let us, so this is data. This is not what I am saying. This is the government data. Then we worked more deeper into it. Then we realized कि around 20% more people can consume content. It may not be their first language as English, but they can read and write in English. If कुछ टूटी फूटी, कुछ मजबूरी में, कुछ अच्छे तरह से कर लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि थोपी गई है? जैसे आपकी और मेरी प्राइमरी भाषा क्या है? हम हिंदी बोलते हैं, राइट। लेकिन हम इंग्लिश में भी बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, राइट। तो हम सर्वे में इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं भरेंगे, हिंदी भरेंगे, लेकिन हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में सब कुछ कर सकते हैं। सो ऐसी जनता भी बहुत है। लेकिन हमने कहा कि अपन बिल्कुल बॉटम पे जाएं तो 50-60% पीपल आर दोज पीपल हु डू नॉट कंज्यूम इंग्लिश एट ऑल। और ये इस बात से प्रूव्ड है कि हमारे यहाँ जो कंटेंट कंजप्शन बताता है गूगल का, यूट्यूब का, टीवी का, वो रीजनल लैंग्वेज कंटेंट ज्यादा है रादर देन इंग्लिश कंटेंट। विच मीन्स आप काम तो कर पा रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन वो मजबूरी में कर रहे हैं। आपको उसमें ट्रस्ट नहीं है, आपको उसमें आपकी रियल काबिलियत बाहर नहीं आती है, आपको कम समझ में आता है। तो जब हमें मौका मिला भाषीय ईमेल एड्रेस बनाने का, सुनने वालों के लिए समझना चाहिए, भाषीय ईमेल एड्रेस का मतलब जो इंग्लिश में ईमेल आईडी है वो लैंग्वेज में हो। कंटेंट ऑफ ईमेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आपके आइडेंटिटी की बात हो रही है। राइट राइट राइट। सो वो आइडेंटिटी हमने बनाई वर्ड में पहली बार इन एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। तो हमने इंडिया से चालू किया और अब हम विदेश की भाषाओं में भी कर रहे हैं।
with a mere fact that this technology is required for world to communicate in their preferred language rather than the language of not your choice. So now a Chinese can communicate in Mandarin, Japanese can do it in Japanese, Russian can do it in Cyrillic, and Indian can do in Hindi, Tamil, Telugu, Gujarati, Marathi, whatever language they want to communicate in. This all thing is possible because of the technology which I innovated and our company built it. सर हमारे हिंदुस्तान में इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, फॉलो की जाती है, जैसे कि आपने बोला कि थोपी भी जाती है क्योंकि आपकी लैंग्वेज वो नहीं है, आप उसे ज़बरदस्ती सीखते हो, फोर्स्ड होते हो और फिर उसमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो. लेकिन जब हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ की जो हायर स्टडीज़ हैं वो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में होती हैं. अगर रशिया है तो रशियन में कोई डॉक्टर बन रहा है, जापान में तो जापानीज़ में कोई डॉक्टर बन रहा है. लेकिन हम जब भी हायर स्टडीज़ की बात करते हैं तो हम इंग्लिश में ही बनते हैं. तो ये हमारे इंडिया में ऐसा क्यों है कि शुरुआत से ही हम इंग्लिश में ही बनेंगे जो कुछ बनेंगे, बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है? ब्रिटिशर्स का कॉलोनाइजेशन हमारे ऊपर अभी भी है. इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, बहुत सुंदर. मान लीजिए मैं एक किसी गांव का किसान हूँ, 8th पास हूँ, इंग्लिश में मेरे को 0 है और मैं बीमार पड़ जाता हूँ. ओके. मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे किस भाषा में प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा? इंग्लिश में. राइट. आई कांट रीड दैट. आई गो टू टेक मेडिसिन्स, मेरे को मेडिसिन्स किस भाषा में लिखी हुई मिलेंगी? इंग्लिश में. आई कांट रीड दैट. हाउ डू आई टेक मेडिसिन्स? वो उस पर एक बड़ा सा निशान बनाएगा, ये 3 बार, ये 5 बार. अब मुझे उस निशान ही है जो मुझे बताएगा कि कब कब लेनी है. मैं उसे पढ़ नहीं सकता, उसके बारे में जान नहीं सकता. सो मैं डिपेंडेंट हो गया. राइट. मैंने एक एग्जांपल एक बताया है आपको. आप सोचिए, हम हिंदू राष्ट्र हैं, हमारी प्राइमरी लैंग्वेजेस 22 हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लेकिन हमारी जो एक्टिविटी की लैंग्वेजेस हैं वो हमारी इंग्लिश है. सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में काम करता है, हाई कोर्ट इंग्लिश में काम करता है. आप सोच के देखिए, इंजीनियरिंग हमारी इंग्लिश में होती है, डॉक्टरी हमारी इंग्लिश में होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमारी इंग्लिश में होती है. सो ये जो हमारे इश्यूज हैं, डेली लाइफ के बैरियर्स हैं, ये हमारे ख़त्म होने चाहिए. तभी आदमी, मैंने तो खाली ईमेल एड्रेस बनाया है, लेकिन ये सारा इकोसिस्टम ही हमारा भाषीय होना चाहिए. हमारे को इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज हर मेडिसिन पे होना चाहिए. मेरी डॉक्टरी करनी हो तो मुझे इंग्लिश की दरकार नहीं होनी चाहिए. इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे नहीं होनी चाहिए. सीए करना है तो मुझे नहीं होना चाहिए. टीचर बनना है तो मुझे नहीं होना चाहिए. मेरी जज बनना है तो मुझे नहीं होना चाहिए. मेरी प्रोफेशनल लाइफ शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ माई चॉइस. आप सोच के देखिए. अब आपको मैं इसका एक नया पहलू और देता हूँ. अगर आपको पाइथन सीखनी है इंडिया में, राइट, यू मस्ट नो इंग्लिश. राइट, बिल्कुल, क्योंकि बेस ही हमें लगता है कि शायद पाइथन की लैंग्वेज इंग्लिश है. तो आपके में एक नई लैंग्वेज की सीखने की दरकार आ गई. अगर मेरे को ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाए जो मैं हिंदी में ही कर सकूं, सॉफ्टवेयर बना सकूं. मेरे को हिंदी तो आती है. कांट आई मेक ए जावा प्रोग्राम विद द हिंदी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज? कांट आई राइट माई एंटायर सॉफ्टवेयर इन हिंदी और संस्कृत और मराठी और गुजराती और तेलुगु? एंड इमेजिन हाउ मेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यू विल ब्रिंग इन दिस कंट्री. वाओ, ये तो सर, इमेजिन एक लैंग्वेज के चेंज होने से ही कितना कुछ बदलाव हो सकता है. जो मेरी कंफर्ट लैंग्वेज है, मैं 11th पास हूं एंड आई कैन राइट अ सॉफ्टवेयर इन हिंदी. अभी मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, तो मेरा पहला बैरियर आपने बना दिया कि अंग्रेजी सीखो अगर सॉफ्टवेयर वाला बनना है. तो ये जो बैरियर है ये हमें ब्रेक करना चाहिए. और हमारी जो लैंग्वेज है उसके प्रति हमारे को, ये मेरे को ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल सोच है ये,
and I have the data to prove that, if India focuses on language and create manpower, create productivity, environment without the English barrier, we can grow rather than 7% to 9 to 10%. शायद यही कारण है चाइना के ग्रो होने का। नहीं, ये तो तय ही है। वर्ल्ड में डेटा है सामने, टॉप 10 कंट्रीज एज पर जीडीपी, आउट ऑफ दैट 7 डू नॉट यूज इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज। वो तो क्लियर ही है। चाइना इज एग्जाम्पल, रशिया इज एग्जाम्पल, कोरिया इज एग्जाम्पल, जापान इज एग्जाम्पल। ये तो यूज करते ही नहीं है इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज। सो ये इंग्लिश होना इज नॉट द गारंटी ऑफ सक्सेस। मैंने बताया टॉप 10 कंट्रीज एज पर जीडीपी 7 डू नॉट यूज इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज। हम तो फोर्स्ड है बिकॉज हमको हमारे ऊपर राज किया है, सैकड़ों साल हमारे ऊपर राज किया है, तो हमको ये थोपी हुई हैं। जो संडे भी थोपा हुआ है, इंग्लिश भी थोपी हुई है, ये सारे सिस्टम हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, हमको चेंज नहीं कर पाए। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने इसी भाषा के रूप में अगर अपन देखें और हिंदी को प्राथमिकता मिले और जो हमारे नाम है उनको प्रमुखता मिले, तो पोर्ट ब्लेयर को, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया है। क्यों? क्या जरूरत है? आप सोच के देखिए, एक फार्मर, जो हमारे यहाँ 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, वो श्री विजयपुरम देखेंगे तो उनको बहुत आसानी से कंफर्ट महसूस होगा। पोर्ट ब्लेयर देखेंगे तो पता नहीं कहां विदेश जा रहे हैं। राइट राइट राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये सारा कंफर्ट जोन का मामला है, और इंग्लिश जब आ जाती है तो हमारे अंदर एक एफर्ट हमें और डालना पड़ता है। जहां हम स्पीड से तरक्की कर सकते थे, वो स्पीड हमारी इंग्लिश की वजह से रुकी है। और हमको ये समझना चाहिए कि वी आर डिजाइंड टू बी लेस प्रोडक्टिव। राइट। हमको उस ट्रैप में से बाहर निकलना चाहिए। हम नहीं समझते हैं इस बात को। राइट। हमारे दिमाग को वॉश कर दिया गया है, हमारे दिमाग को बोल दिया गया है कि विदेश भेजोगे बच्चों को तो ही वो बढ़िया है, इंग्लिश बोलना आता है फर्राटेदार तो ही वो अच्छा है, अंकल आंटी बोले तो अच्छा है, चाचा चाची ना बोले तो अच्छा है। मैं कई बार सोचता हूं ये कितना फनी है, कितना फनी है। मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ, अंकल आंटी, सबको अंकल, सब अंकल आंटी में सब खत्म हो गया। अंकल आंटी में सब खत्म। मैं सोचता हूं कि ब्रदर इन लॉ, जीजा भी ब्रदर इन लॉ, साला भी ब्रदर इन लॉ, कितना गलत है। सिस्टर इन लॉ, सोचो आप, साली भी सिस्टर इन लॉ, भाई की जो वो है वाइफ, दैट इज आल्सो सिस्टर इन लॉ। हमारे पास शब्द हैं बोलने के लिए, हमारे पास रिश्ते हैं बोलने के लिए। भाभी है, चाची, चाची, अंकल, अंकल बोलने की जरूरत नहीं है, ताऊ, मौसा है, चाची। अब सोचो, मौसा, मौसी, चाचा चाची, ताऊ ताई, सब अंकल, सबको अंकल बना दिया गया। अंकल बना दिया। सबको एक में। हमारे पास हैं लेकिन हम फंसे हुए हैं उसमें। नहीं, अंकल बोलो, देखो बेटा अंकल आए हैं, चाचा नहीं बोलेंगे। चाचा में जो बात है वो अंकल में नहीं है। चाचा एकदम लगता है कि मेरे चट्टी बड्डी है। तो ये हमारा, आई थिंक वी आर फोर्स्ड, वी आर कॉलोनाइज्ड विद द ब्रिटिशर्स माइंडसेट। राइट। वी हैव टू अडॉप्ट आवर ओन माइंडसेट एंड वी नीड अ ग्रोथ माइंडसेट। वी आर फिक्स्ड माइंडसेट पीपल, वी आर डिजाइन्ड टू बी फिक्स्ड माइंडसेट। नहीं, ये सही है। राइट। तो हमको जो वेस्टर्न कहता है हम उसको इमीडिएट पकड़ लेते हैं, सही है, ऑथेंटिक लगता है क्योंकि अंग्रेजी में बोला गया है। एक बात हमको और समझ, अपने से ऑथेंटिसिटी, एक बात और समझना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये मासेस के लिए है, ये मेरा पॉइंट। मैं आज अगर 4 days काम करता हूं तो मेरे को चलेगा। राइट। जो जॉब कर रहा है उसको वो स्वीकार नहीं होना चाहिए, उसको 7 days भी काम करना चाहिए। अगर कंपनी 5 दिन का काम दे रही है तो कंपनी ढूंढो जो 7 days काम करे, वो नकारा बना देगी। आप आराम की तरफ जाओगे। और हमारी बॉडी इज डिजाइन्ड फॉर रेस्ट, वी लव इट।
दिस इज हाउ इट इज डिजाइंड। तो हमारे को हार्ड वर्क की ताकत बनानी चाहिए। यू विल वर्क। देयर वाज टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दिस कंपनी, आई हैव स्पेंट 7 days in office continuously. I have not come home. And what about family time and all? No, वो तो सब बैलेंस। आप, मैंने ये बोला, जो इस जर्नी में ये सब सही नहीं है। Right. When you are building your life, you have to work hard. On honeymoon, I told to my wife that I need 5 years. We will not go on holiday, and we did not go on holiday for 5 years continuously. No movie, no holiday for 5 years. I was given time to the company and building it. And it is आज वो टाइम आपके पास है कि आप कभी भी हॉलीडे जा सकते हो और कभी मूवी देख सकते हो। राइट। so ये टाइमिंग की बात है। आप कुछ कर तो लो, तब मजे करना। आपने कुछ करा है नहीं और आप फॉलो करने लग गए, तो वो एक डेंजरस मूव है। खुद का माइंड अप्लाई करो। यही मैंने ओलंपिक में बोला, यही मैंने अपनी डेली लाइफ में बोला, एंटरप्रेन्योर जर्नी में बोला। ये मासेस को समझना जरूरी है। डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ लेस वर्किंग। इट्स अ डिजाइन टू कीप यू पुअर। सर, आप जब इस फील्ड में हैं तो एआई को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसको स्मार्ट बनते हुए देख रहे हैं। चैट जीपीटी के नए नए वर्जन्स के बारे में आपको पता है, जहां बोला जा रहा है कि इंसान से भी कई गुना ज्यादा उसका आईक्यू होगा। तो जब हम कोई भी चीज चाहेंगे कि मुझे ये चाहिए, तो एआई टूल से वो बहुत जल्दी बन जाएगी। खासकर अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूं तो वॉइस हुआ या कोई पेंटिंग हुई, जिसको बनाने में एक वक्त लगता है, वो जब इतनी जल्दी बन जाएगी तो आपको नहीं लगता कि ये इंसान को और भी ज्यादा सुस्त और ऐसा बना रही है कि तुम मेहनत मत करो? सो ऑडियंस के लिए पहले एआई क्या है ये बता देते हैं और फिर आपके आंसर देता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर अपन डिफाइन करें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऐसा काम कर सकती है जो सामान्यतः मनुष्य से अपेक्षित है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ह्यूमन विल डू इट। राइट। नाउ द टेक्नोलॉजी इज एबल टू डू इट। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उसमें है कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन दो को अपन ढंग से समझ लेते हैं। लाइक अभी कैमरा देख पाता है, आईज देख पाती है, अब सॉफ्टवेयर भी देख पाएगा और सॉफ्टवेयर देख लेता है। दैट्स अ कंप्यूटर विजन। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आप, मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं, तो मैं बोलूं और सॉफ्टवेयर भी समझ जाए, ऐसा संभव है। उसमें भगवान ने कान नहीं दिया है, लेकिन भगवान ने उसके अंदर कान बना दिया है। वो समझ सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है और वो बोल भी सकता है, ऐसा भी बन गया है। सो ये दो जो कॉम्बिनेशन है, वो वीडियो देख सकता है, इमेजेस देख सकता है, उनको प्रोसेस कर सकता है, समझ सकता है, और नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है। राइट। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो आप एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि वो एक इमेज को समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, उसके मोशन को समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। सॉफ्टवेयर उसमें आवाज डाल सकता है, आवाज समझ सकता है। मतलब सर, हम सबकी जॉब खा सकते हैं। आप सबकी जॉब डेफिनेटली डेंजर में है, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो डेंजर में नहीं है। Okay. उसमें मैं आऊंगा। Okay. तो वो क्या करता है, वो समझ सकता है। अभी मैं रास्ते में जब था, आपके पास में आ रहा था, तो मेरी बहन को मुझे एक हैप्पी बर्थडे मैसेज भेजना था। तो मैंने एआई यूज किया एंड आई क्रिएटेड अ 30-second वीडियो विद माय कंटेंट, एंड इट क्रिएटेड अ वीडियो इन अ 30-second वीडियो एंड इट इज रेडी। आई सेंट हर बिफोर आई रीच्ड। I have not used any camera to record. Okay. I have not used my voice to record. Only one prompt. Only one prompt. And this is ready. मेरा ये प्रेडिक्शन है कि 2030 में पूरी एड फिल्म और मूवीज बिना कैमरे को यूज करे बनेंगी। ये नहीं चाहिए होंगे सप्ताह में हम।
ये लोग क्या करेंगे फिर सर? बताते हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, यू विल बी एबल टू क्रिएट अ फुल मूवी विदाउट यूजिंग ए सिंगल लेंस, सिंगल लाइट, सिंगल कैमरा. Already today, while I am talking to you, the ad films are getting ready. हाँ, वो तो सर हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ सेकंड्स की वीडियोस सामने आने लगी. So these videos will be very powerful. We have 6 years. I am talking about next 5 years. Right. And you will see a drastic, evolutionary, remarkable change in next 2 years on AI. Unbelievable speed. आप सोच नहीं सकते. इस स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है और वो चेंजेस मिलेंगे आपको. इतनी तेजी से मिलेंगे कि आपकी और हमारी जो सोच है उससे तेजी से, स्पीड से मिलेंगे. तो हमको सबको तैयार होना होगा. तो ऑडियंस को और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, आप सबको एआई के बारे में थोड़ी जानकारी हो जानी चाहिए. आपके जॉब में वो कहाँ हिट कर सकता है, इसकी जानकारी आपको हो जानी चाहिए. और आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, आपको उसके बारे में विचार कर लेना चाहिए एआई के जरिए. तो आपकी जो जॉब है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगी और सिक्योर्ड होगी. मतलब आप अभी जिस जॉब में हो तो देखिए वो कौन से एआई टूल्स हैं जो आपकी जॉब को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और आपको सेफ रख सकते हैं फ्यूचर के लिए. एब्सोल्युटली. वरना तो ये टेक्नोलॉजी रिप्लेस करेगी. करेगी, कोई चारा आपके पास नहीं है. सो यू विल, अभी आपने मेरा इंटरव्यू लिया है एंड यू विल डू द एडिट्स. You will. Right. So how about a software doing the edit and giving you the reels automatically? सर वो तो आज भी मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी है कि आपकी वीडियो कुछ ही सेकंड्स में एडिट करके दे देता है. तो ये और प्रोफेशनल हो जाएगा. Right. और बेटर हो जाएगा. आपको एक प्रॉम्प्ट बताता हूं मैं, ट्राई करके देखना. Okay. यू विल बी शॉक्ड. Okay. जेमिनी पे जाइए, गूगल जेमिनी आप जानते हैं. हाँ. यूट्यूब का कोई भी वीडियो ले लीजिए जो अच्छा हो. इंग्लिश में अभी अच्छा काम करता है. इंग्लिश का कोई भी वीडियो ले लीजिए और कहिए समराइज दिस वीडियो. 1 hour वीडियो इन लेस देन 1 minute. You will get the full paragraph of the video summarized. You need not to listen the whole video. Okay. 1 page text of the whole video you will get it in less than a minute. You can try right now. Now take this as an example. Now the software is able to play the video, listen that video at the speed which is an 1 hour video in less than 2-3 seconds. Understand it, summarize it, and give it the result. Can you believe that I can listen the whole 1 hour video in 2 seconds? 2 seconds. No, कभी नहीं. Can you believe that? No. But software is doing right now while I'm talking to you. I have a video in which English movie, and it will happen in Hindi movie. I give the whole movie in English to AI and say, now let us see that Amitabh Bachchan and Rekha performs rather than Julia Roberts and Ben Affleck. And can you have the whole movie ready in 1 hour? And the whole movie is ready. We can choose the stars also. We can choose the stars. Oh my God. Can we have a movie created 10 years from down the line that Dilip Kumar and Saira Bano plays in a movie of whatever movie you like? You can relive them. Whoa. And make them perform today. This all will happen. Some people talk about danger. Danger तो होता ही है हर नई चीज का. वो एक अलग बात है, अलग डिस्कशन है. लेकिन ये सब संभव होगा. ये कोई सपना नहीं है. तो सर अब ये बता दीजिए कि जितने भी लोग अभी इस वक्त सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को,
और एआई के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें लाइफ में बहुत काम आ सकती है? वो कौन सा कोर्स हो सकता है जो उन्हें कर लेना ही चाहिए? जब मैं क्लास 10th 11th में था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइपिंग सिखवाई। अगर सब लोग स्कूल में टाइपिंग सीख लें तो उनको कंप्यूटर में काम करने में बहुत आसानी होगी, ये आप मानते हैं? फास्ट हो जाएगा। यू नीड नॉट टू लुक एट कीबोर्ड एंड इट्स अ स्किल विच विल बी यूज्ड थ्रू आउट योर लाइफ। राइट। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लें इन टुडेज लाइफ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो आपको आने वाले समय में एआई टूल्स यूज करने में बड़ी आसानी होगी। कोई भी टूल हो, ओके। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को छोटे छोटे से कोर्सेज होते हैं, 1 वीक 2 वीक 3 वीक, छोटे छोटे से कोर्सेज हैं। कितना एडवांस आप जाना चाहते हो, लेकिन आपको बहुत काम आएगा। डू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग sitting at your home. There are enough courses available from the University of Harvard and Stanford to within India, An Academy, and all those people are doing it. So you will find those courses very, very well. राइट राइट। सर, जाते जाते आप उन सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ भी रहे हैं और लाइफ में अभी उन्हें पता नहीं कि करना क्या है? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन सा मंत्र होगा जो उनकी लाइफ में बहुत काम आएगा कि भाई ये तुम कर लेना या ये अपनी लाइफ में तुम अपना लेना, तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे? आपके पास में 20,000 अगर रुपए हों और उसमें से रोज 1 रुपए का बैलेंस खत्म हो जाएगा, ओके, और आपके पास में 1 रुपए को खर्च करने की पावर है, और माता पिता ने आपको घर, कार, पढ़ाई, कपड़े, खाना दे रखा है, तो आप 1 रुपया कहाँ खर्च करेंगे? ये अगर आप डिसाइड कर लें ओके, तो आपके इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। इस 1 रुपए को आप ट्रांसलेट कर दें 1 दिन में और 20,000 दिन की लाइफ में, 300 दिन प्रोडक्टिव होते हैं, करीब करीब 60-70 साल हो जाते हैं 20,000 दिन में। 20 साल वाला बच्चा 80 साल का हो जाएगा तब तक। तो आपके पास में 1 दिन रोज खत्म हो रहा है। वो तो हो ही रहा है। आप उसे खर्च करो या ना करो, आप कुछ भी मत करो, वो खर्च हो जाएगा। खर्च हो जाएगा। आपको डिसाइड करना है मुझे ये दिन कहाँ यूज करना है। एक्चुअल में मेरे को ऐसा लगता है किसी भी आदमी के पास 30-35 साल से ज्यादा काम करने को नहीं होता है। राइट। 25 साल वो पढ़ रहा होता है, जहां उसे मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई की, कैरियर बनने की। अगले 30-35 साल में वो 70 साल का हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हेन ही फिनिशेस एजुकेशन। बस यही टाइम है, आप 25-30 साल पूरी कड़क के मेहनत करो, 50 साल पे पहुंच जाओगे आप। यू विल हैव चिल्ड्रन, दे विल बी गेटिंग मैरिड, यू विल बी इन अ डिफरेंट लाइफ जोन ऑल टुगेदर, completely. Even if you want, you will not be able to work 18 hours a day because your body will not support you. राइट। Fittest of the fittest people may be able to do it, but there are exceptions. You have to build yourself at the age of 50-55 so that you can easily survive next 25 years easily. मतलब जब तक बॉडी के अंदर जान है, एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। वेस्ट मत करो, वो टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। एक वक्त बाद बॉडी भी ढीली पड़ जाएगी और फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। वो दोबारा नहीं मिलेगा। राइट राइट। You will age like you can see your parents. हाँ, वो प्रॉब्लम बॉडी के अंदर दस्त, And there are examples like that. Why Tendulkar cannot play today? What has happened? Why Ravi Shastri cannot play today? Why Sunil Gavaskar cannot play today? क्रिकेट ही तो है। ये सब जो क्यों निकल जाते हैं? Why the boxer cannot play today? Why the limited life? Because the agility and the strength which is required to play that sport is only limited only for a few years. राइट राइट There are only exceptions. राइट।
whose bodies are built and they can survive a little longer. Right. Everybody has to work within the time frame. जब तक है जान तब तक कर लो काम. कब तक कर लो काम, बस. थैंक यू सो मच अजय सर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए. बहुत सारी चीज़ें जो कि क्लियर हुई कि हार्ड वर्क लाइफ में करो और आपका टाइम है. दोस्त और कनेक्शंस में क्या अंतर होता है, और लैंग्वेज जो कि बैरियर नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हमें पता लगा. एआई आपके लिए हेल्प कर सकता है और एआई के साथ आगे चलना ही फ्यूचर है. बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई और हमारे पहले रूट्स ऑफ राजस्थान का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो को आप रोक कर कितनी बार भी देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा. थैंक यू सो मच हमारे साथ इस वीडियो में बनने के लिए, एंड थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए. थैंक यू वेरी मच मोहित.